हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू कैरोलिन एंड कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है दोस्तों, जो कैरोलिन और कॉमनवेल्थ पीरियड है उससे रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is the political conflict of the Caroline period was mainly between। दोस्तों, जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था कैरोलिन पीरियड के बीच में, क्या था वो? कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियंस, मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो दोस्तों, सही आंसर इसका क्या है? आप लोग गेस करिए। सही आंसर दोस्तों है रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रुप अपोज द कैवेलियर पोएट्स। तो कौन सा ग्रुप जो था कैवेलियर पोएट्स के अपोज था? प्यूरिटन्स, रोमांटिक्स, अगस्टन्स या सिम्बोलिस्ट। सही आंसर दोस्तों क्या है इसका? गेस करिए आप लोग। सही आंसर है इसका दोस्तों प्यूरिटन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप इज स्पेशली एसोसिएटेड विद कैरोलिन पीरियड। तो कौन सा है? यूनिवर्सिटी विट्स, कैवेलियर पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स या रोमांटिक्स। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? तो कैरोलिन पीरियड से है कैवेलियर पोएट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द कैवेलियर पोएट्स वर समटाइम्स कॉल्ड। कैवेलियर पोएट्स को जो है और क्या बोला जाता था? राउंड हेड्स, सन्स ऑफ बेंस, सिम्बोलिस्ट या अगस्टन्स। तो दोस्तों, कैवेलियर पोएट्स को जो है बोला जाता था सन्स ऑफ बेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैवेलियर पोएट। इनमें से कौन सा कैवेलियर पोएट नहीं है? रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरियो या जॉन डन। तो दोस्तों, सही आंसर क्या है? दोस्तों, रिचर्ड लवलेस भी हैं, हेरिक भी हैं, कैरियो भी हैं, जॉन डन जो है ये नहीं है, ये जो है मेटाफिजिकल पोएट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट टू वेल्थिया फ्रॉम प्रिजन। किसने लिखा है टू वेल्थिया? जॉन सकलिंग ने, रॉबर्ट हेरिक ने, रिचर्ड लवलेस ने, थॉमस कैरियो ने। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है, ये लिखा है दोस्तों रिचर्ड लवलेस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैवेलियर पोएट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज क्लासिकल एंड रिलीजियस, कोर्टली ग्रेसफुल लाइट, रोमांटिक एंड नेचर फोकस्ड, रियलिस्ट एंड सोशल। तो दोस्तों, सही आंसर इसका है, जो कैवेलियर पोएट्री थी वो कोर्टली ग्रेसफुल लाइट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मेन थीम ऑफ कैवेलियर पोएट्री इंक्लूड। तो मेन थीम कौन सी थी? लव, लॉयल्टी, प्लेजर, नेचर, रिलीजन, डेथ, मिस्टिसिज्म एंड सिम्बोलिज्म, रियलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो सही आंसर है दोस्तों इसका लव, लॉयल्टी और प्लेजर के लिए जो है ये लोग पोइट्री लिखते थे। कैवेलियर पोइट्री जो है, कैवेलियर पोइट्स लव, लॉयल्टी और प्लेजर को जो है थीम को लेकर लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप प्रमोटेड सीरियसनेस, मोरल राइगर, रिलीजियस डिवोशन इन कंट्रास्ट टू कैवेलियर्स। तो सही आंसर है प्यूरिटन्स, रोमांटिक्स, विक्टोरियंस या नेचुरलिस्ट। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है इसका दोस्तों प्यूरिटन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है प्यूरिटन्स। अगला क्वेश्चन है, विच कैरोलिन पोएट वाज आल्सो क्लर्जीमैन एंड रॉयलिस्ट। सही आंसर आप लोग गेस करिए, जॉर्ज हेल्बर्ट, रिचर्ड क्रासा, रॉबर्ट हेरिक या जॉन डन। तो सही आंसर दोस्तों इसका है रॉबर्ट हेरिक। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट हेरिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कैरोलिन स्टेज इज रिमेंबर्ड फॉर, द कैरोलिन स्टेज इज रिमेंबर्ड फॉर शेक्सपियर्स लेट प्लेस, जोनोस जॉनसोनियन कॉमेडी या कोर्ट मास्क या रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो दोस्तों कैरोलिन स्टेज इज रिमेंबर्ड फॉर कोर्ट मास्क्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जेम्स रिले ए कैरोलिन ड्रामाटिस्ट इज ऑफन कॉल्ड द लास्ट एलिजाबेथन, द फर्स्ट रेस्टोरेशन एंड ड्रामाटिस्ट, द मेटाफिजिकल ट्रेजेडियन या द प्यूरिटन प्लेराइट। तो दोस्तों इनको जो है द लास्ट एलिजाबेथन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्यूरिटन्स वर आल्सो नोन एज कैवेलियर्स, राउंड हेड्स, सन्स ऑफ बेंस या कैवेलियर राइवल्स। तो दोस्तों जो प्यूरिटन्स थे उन्हें राउंड हेड्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? राउंड हेड बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, विच बार डीपली इन्फ्लुएंस्ड द लिटरेचर ऑफ कैरोलिन पीरियड। तो कौन सा जो है वार जो है इन्फ्लुएंस करता था कैरोलिन पीरियड को? 100 ईयर वार्स, इंग्लिश सिविल वार, 12 प्रोजेज, 7 ईयर वार। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? इंग्लिश सिविल वार। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश सिविल वार जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्रेज कार्प डीम बेस्ट डिस्क्राइब द फिलॉसफी ऑफ प्यूरिटन पोइट्स, कैवेलियर पोइट्स, मेटाफिजिकल पोइट्स या रोमांटिक्स। तो दोस्तों सही आंसर है, आप लोग गेस करिए। सही आंसर है दोस्तों इसका कैवेलियर पोइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट लिरिकल ऑफ द कैवेलियर पोइट्स। मोस्ट लिरिकल कैवेलियर पोइट जो है कौन बोला जाता है? जॉन सकलिंग, थॉमस कैरियो, रॉबर्ट हेरिक या रिचर्ड लवलेस। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? आप लोग गेस करिए। सही आंसर है इसका रॉबर्ट हेरिक को जो है मोस्ट लिरिकल ऑफ द कैवेलियर पोइट्स बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कैवेलियर पोइट इज कंसिडर्ड द मोस्ट पैशनेट एंड सेंसुअस। रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलेस या जॉन सकलिंग। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर दोस्तों इसका है थॉमस कैरियो। ठीक है, ये मोस्ट पैशनेट और सेंसुअस पोइट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग दीज कैरोलिन राइटर्स वाज imprisoned फॉर लॉयल्टी टू चार्ल्स फर्स्ट। तो कौन थे? हेरिक, लवलेस, सकलिंग या थॉमस कैरियो। रिचर्ड चार्ल्स फर्स्ट के लिए जो है जिनको जेल हुई थी, कौन सा राइटर था हमारा? कौन सा राइटर था दोस्तों? गेस करिए आप लोग। तो ये थे दोस्तों रिचर्ड लवलेस। ठीक है, इनको जेल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग दीज इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज ट्रांजिशनल पोएट बिटवीन कैवेलियर्स एंड मेटाफिजिकल। ट्रांजिशनल पोएट जो है किसको बोला जाता है? एंड्रू मार्वेल को, थॉमस कैरियो को, रॉबर्ट हेरिक को या जॉन सकलिंग को। तो सही आंसर दोस्तों गेस करिए आप लोग। सही आंसर है तो दोस्तों एंड्रू मार्वेल को ट्रांजिशनल पोएट भी बोला जाता था। ठीक है, ट्रांजिशनल पोएट बिटवीन कैवेलियर्स एंड मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच जेनर ऑलमोस्ट डिक्लाइन ड्यूरिंग द कैरोलिन पीरियड ड्यू टू पुरिटन हॉस्टिलिटी। ड्रामा, पास्टोरल पोइट्री, सटायर या एपिक। तो दोस्तों जो पुरिटन थे उन्होंने जो है थिएटर्स को बंद करवा दिया था। ठीक है, तो इसीलिए जो है ड्रामा जो था वो जेनर जो है उसका डिक्लाइन हो गया था कैरोलिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टर्म बेस्ट कैरेक्टराइज द कैवेलियर पोएट्स लिटरेरी मोटो। तो विच टर्म बेस्ट कैरेक्टराइजेज द कैवेलियर पोएट्स लिटरेरी मोटो। तो मेमेंटो मोरी, रिमेंबर डेथ, कार्पे डिएम, सीज द डे, अर्स लोंगा, वाइटा ब्रेविस या अमोर विंसिट ओमिनिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? तो कैवेलियर पोएट से रिलेटेड जो मोटो था वो था कार्पे डिएम। ठीक है, सीज द डे। ठीक है,
अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब जो है कॉमनवेल्थ पीरियड से जो है क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो कॉमनवेल्थ पीरियड का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ पीरियड लास्टेड फ्रॉम 1603 to 1625, 1649 to 1660, 1660 17 या 1485 to 1603। तो द करेक्ट आंसर इज 1649 टू कब से कब तक रहा है, 1449 से 1660 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनवेल्थ पीरियड इज आल्सो नोन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड को और किस नाम से जाना जाता है, एलिजाबेथन एज, द इंटीग्रम, द रेस्टोरेशन एज या कैरोलिन एज। तो दोस्तों इसको जो है इंटीग्रल पुरिटन बोला जाता था। ठीक है, इंटीग्रल पुरिटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय पार्लियामेंट एंड ओलिवर क्लम्बर, चार्ल्स सेकेंड, जेम्स सेकेंड या द हैनोवेरियंस। सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, तो ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय पार्लियामेंट एंड ओलिवर क्लम्बेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रॉमवेल एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ लॉर्ड रीजेंट, लॉर्ड प्रोटेक्टर, किंग प्रोटेक्टर या प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, और जो क्रॉमवेल था उसको जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर बोला जाता था। ठीक है, लॉर्ड प्रोटेक्टर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है गलत मैंने बता दिया है। तो इसका जो है प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ। अगला क्वेश्चन है, थिएटर्स वाज ऑफिशियली क्लोज्ड बाय जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, प्यूरिटन्स या विलियम थर्ड। तो थिएटर्स जो है किसके द्वारा बंद कराए गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है दोस्तों पुरिटन्स। पुरिटन्स ने जो है थिएटर्स को उस समय बंद करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, द बैन ऑन थिएटर्स वाज इन्फोर्स्ड बिकॉज दे वर पॉलिटिकली डेंजरस, दे वर immoral in Puritan view, they were too costly, they lacked popularity, they lacked popularity। तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या है, they were immoral in Puritan view। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, which form of entertainment replaced drama during the Commonwealth, court masque, religious sermons and pamphlets, romantic drama या classical tragedy। तो दोस्तों सही आंसर है इसका, गेस करिए आप लोग। सही आंसर दोस्तों इसका है रिलीजियस सरमन्स एंड पम्पलेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स अकर्ड इन। तो थिएटर्स का जो है रीओपनिंग कब हुआ था, 1649, 1658, 1660 या 1674। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, ये जो हुए थे 1660 में। ठीक है, रीओपन हुए थे जब चार्ल्स सेकेंड आया था गद्दी पर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड वाज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोएट कौन था कॉमनवेल्थ पीरियड में, जॉन डन, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन या थॉमस कैरियो। तो सही आंसर है दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट था वो थे हमारे जॉन मिल्टन जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following pamphlets by Milton defended freedom of the press? Of Education, Areopagitica, The Tenure of the Kings and Magistrates, Doctrine and Disciples of Divorce। तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर आप लोग गेस करिए। तो ये तो सबको पता होगा, टीजीटी वालों को, मिल्टन का जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो था वो एरोपेगिटा, लिबर्टी ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंड्रयू मार्वेल इज ऑफन कॉल्ड कैविलियर पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, बोथ कैविलियर एंड मेटाफिजिकल, अगस्टन पोएट। तो दोस्तों एंड्रयू मार्वेल को ट्रांजिशनल पोएट भी बोला जाता है, साथ में जो है ये कैविलियर और मेटाफिजिकल पोएट दोनों में रहे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स फॉर हिज प्रोज सर्मन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेक्सपियर ऑफ डिवाइन जो है कौन बोला जाता है? रिचार्ड हुकर, जॉन बनियान, जर्मी टेलर या रिचार्ड बैक्स्टर। सही आंसर दोस्तों आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है दोस्तों जर्मी टेलर। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? जर्मी टेलर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोज राइटर ऑफ कॉमनवेल्थ इज रिमेम्बर्ड फॉर द सेंस ऑफ एवरलास्टिंग रेस्ट। विच प्रोज राइटर ऑफ द कॉमनवेल्थ इज रिमेम्बर्ड फॉर द सेंस एवरलास्टिंग रेस्ट। रिचार्ड बक्सर, थॉमस व्हीलर, जॉन बनियान, जर्मी टेलर। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का ये जो है रिचार्ड बक्सर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टॉमस हॉब्स पब्लिश्ड लेवियाथन इन। टॉमस हॉब्स की जो लेवियाथन है वो जो है कब पब्लिश हुई थी? 1640 में, 1649 में, 1651 में या 1660 में। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या है दोस्तों? ये जो था पब्लिश हुआ था 1651 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट प्रोज स्टाइलिस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड। हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज स्टाइलिस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड। टॉमस ब्राउन, जॉन बनियान, जॉन ड्राइडन या जर्मी टेलर। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए दोस्तों, सही आंसर क्या है? सही आंसर है टॉमस ब्राउन। ठीक है, इनको जो है ग्रेटेस्ट प्रोज स्टाइलिस्ट बोला जाता था कॉमनवेल्थ पीरियड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रिटन राइटर लेटर रोट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आफ्टर द कॉमनवेल्थ पीरियड। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने, जॉन बनियान ने, रिचार्ड बक्सटर ने या टॉमस ब्राउन ने। तो सही आंसर है दोस्तों ये जॉन बनियान का एक वर्क है। ठीक है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये दोस्तों एक एलिगोरिकल वर्क है। ठीक है, ये क्या है? एलिगोरिकल वर्क है। ठीक है, एलिगोरिकल वर्क है, एलिगरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डोमिनेंट फोर्स इन कॉमनवेल्थ लिटरेचर वाज। तो द डोमिनेंट फोर्स इन कॉमनवेल्थ लिटरेचर वाज ह्यूमनिज्म, प्यूरिटनिज्म, रिनेसा आइडियल्स या रोमांटिसिज्म। सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? गेस करिए आप लोग। तो जो डोमिनेंट फोर्स थी वो थी ह्यूमनिज्म की। ठीक है दोस्तों, ह्यूमनिज्म था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर, सॉरी दोस्तों, प्यूरिटनिज्म है इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ पीरियड एंडेड विद द रिटर्न ऑफ। कॉमनवेल्थ पीरियड जो है एंडेड हुआ था किसके रिटर्न के? जेम्स फर्स्ट, विलियम ऑफ ऑरेंज, ओलिवर क्लम्बल या चार्ल्स सेकेंड। तो कॉमनवेल्थ पीरियड जो है एंड हुआ था किससे? जब कौन आया था? चार्ल्स सेकेंड आया था। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स सेकेंड जब आया था तो जो है कॉमनवेल्थ पीरियड का एंड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लिटरेरी स्टाइल ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड इज ऑफन कॉल्ड। द लिटरेरी स्टाइल ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड इज ऑफन कॉल्ड बोरेक, रोमांटिक, क्लासिकल या मॉडर्न। तो दोस्तों सही आंसर है, क्या बोला जाता था? लिटरेरी स्टाइल बोरेक कहलाती थी। ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कॉमनवेल्थ राइटर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद प्लेन स्टाइल प्रोज। तो कॉमनवेल्थ पीरियड का जो मोस्ट एसोसिएटेड राइटर था जिसका स्टाइल कैसा था? प्लेन स्टाइल, कौन बोला जाता था? किसके लिए बोला जाता था? जर्मी टेलर के लिए, रिचार्ड बक्सटर के लिए, टॉमस ब्राउन के लिए या मिल्टन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है दोस्तों? ये जो है रिचार्ड बक्सटर को बोला जाता था। ठीक है, उनके प्रोज स्टाइल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज कॉल्ड द चार्मिंग प्रोज हार्मोनिस्ट ऑफ द पीरियड। तो कौन कहलाता था चार्मिंग प्रोज हार्मोनिस्ट ऑफ द पीरियड? मिल्टन, जर्मी टेलर, ब्राउन या हॉब्स। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? सही आंसर है दोस्तों जर्मी टेलर को क्या बोला जाता था? चार्मिंग प्रोज हार्मोनिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंड्यूरिंग लिटरेरी मोनूमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड इज। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट,
हॉब्स लेवियाथन, मार्बल्स, टू स्क्वाय मिस्ट्रेस, ब्राउनिंग, रेलिगो मेडिसी। सही आंसर दोस्तों इसका क्या है कि जो कॉमनवेल्थ पीरियड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था वो था हमारा मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉमनवेल्थ पीरियड और कैरोलिन पीरियड से। जल्दी मैं रेस्टोरेशन पीरियड के सारे जो भी रहेंगे अगर रेस्टोरेशन, अगस्टन और न्यू क्लासिकल में जो भी पीरियड रहेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।